हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। मेरा नाम है ध्रुव और आप देख रहे हैं द लर्नर्स कम्युनिटी। आज की वीडियो में हम बात करेंगे सिक्स्थ सेमेस्टर के स्किल एनहेंसमेंट कोर्स के पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट के बारे में। बुक का नाम है संघर्ष और शांति निर्माण, कॉन्फ्लिक्ट एंड पीस बिल्डिंग। आज की वीडियो में हम देखेंगे जो इस बुक का जो लास्ट यूनिट है और लास्ट यूनिट का लास्ट चैप्टर मतलब पार्ट डी, गांधीवादी पद्धतियां, इन सब के बारे में आज की वीडियो में हम बात करेंगे। ठीक है, इस चैप्टर से रिलेटेड आपका हो सकता है एक क्वेश्चन बने, वो अहिंसा से रिलेटेड या फिर गांधीवादी जो दृष्टिकोण है उनसे रिलेटेड एक क्वेश्चन आपका बन सकता है। ठीक है, तो वीडियो को कंप्लीट देखिए, कहीं भी स्किप ना करिए, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है आपके लिए। आपके जो यूनिट चल रहा है उसका नाम है संघर्ष, प्रतिक्रियाएं, कौशल और तकनीक। जो चैप्टर डी है या फिर हम कहें पार्ट डी, उसका नाम है गांधीवादी पद्धतियां। जितने भी नोट्स बनाए गए हैं वो सारे के सारे नोट्स आपके स्टडी मटेरियल को यूज करके बनाए गए हैं और साथ में इंटरनेट का प्रयोग करके बनाए गए हैं। पहला टॉपिक आता है गांधीवादी दर्शन, एक संक्षिप्त अवलोकन। ठीक है, मेनली इसमें गांधीवादी या फिर हम कहें गांधी जी के द्वारा अपनाया गया जो अवधारणा थी उसके बारे में है। गांधीवादी दर्शन कई महत्वपूर्ण अवधारणाओं को समाहित करती है। ठीक है, गांधीवादी जो दर्शन है वो अलग अलग अवधारणाओं को एक साथ लाती है, जो कि हम नीचे उसके तत्वों में भी देखेंगे। ठीक है, और उसकी जो अवधारणाएं हैं, दृष्टिकोण है, वो सब भी हम देखेंगे। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था और वे अपनी उच्च शिक्षा के लिए लंदन गए थे। ठीक है, फिर गांधी जी जो थे उन्होंने अपनी उच्च शिक्षा, हायर एजुकेशन के लिए लंदन जाना गए थे और वहां से उन्होंने अपनी हायर एजुकेशन प्राप्त करी। 1890 में गांधी जी एक वकील के रूप में भारत वापस आए। ठीक है, 1890 का दशक था, सॉरी सन था, जिसमें गांधी जी वकील के तौर पे भारत वापसी आए थे अपनी हायर एजुकेशन प्राप्त करके। उनके संघर्ष समाधान के अद्वितीय प्रयास दक्षिण अफ्रीका में शुरू हुए, जो सत्य और अहिंसा के सिद्धांत पर आधारित थे। ठीक है, उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में क्या कह सकते हैं, संघर्ष समाधान, मतलब संघर्ष चल रहा था उसके समाधान के लिए उन्होंने कुछ, आप कह सकते हैं कि अद्वितीय प्रयास किए थे। ठीक है, प्रयास किए थे जिन प्रयासों को दक्षिण अफ्रीका में क्या किया गया, और इस प्रयासों के अंतर्गत क्या था, सत्य और अहिंसा के सिद्धांत आधारित थे। ठीक है, सत्य और अहिंसा, अहिंसा से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बात करें गांधीवादी दर्शन का मुख्य आधार अहिंसा और सत्य है। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति गांधीवादी दर्शन को अपनाता है तो उसको मुख्य तौर पर अहिंसा को अपनाना होगा और सत्य को अपनाना होगा। यह दर्शन मानता है कि किसी भी संघर्ष की स्थिति में आपसी विश्वास और सीधी बातचीत के माध्यम से समाधान प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, जो गांधीवादी दर्शन है वो एक बात को मानता है या फिर एक बात को अपनाता है, वो क्या है कि अगर किसी भी प्रकार का संघर्ष चल रहा हो, ठीक है, और उस संघर्ष में कैसी भी स्थिति हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, हम आपसी विश्वास और सीधी बातचीत, मतलब डायरेक्ट कम्युनिकेशन करके, करने के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, समाधान प्राप्त कर सकते हैं उस संघर्ष का जो कि चल रहा है। ठीक है, संघर्ष के बारे में आपका कंप्लीटली चैप्टर था जो कि हमने प्रीवियस जो यूनिट्स है उसमें भी पढ़ा था कि बातचीत करना एक इंपॉर्टेंट चीज है अगर आपको संघर्ष को समाधान करना है तो। गांधी जी का विचार था कि समाज में परिवर्तन शांति, अहिंसा और सत्य के माध्यम से ही संभव है। गांधी जी ये मानते थे कि समाज में अगर परिवर्तन लाना है तो कुछ चीजों को अपनाना होगा, शांति को अपनाना होगा, अहिंसा को अपनाना होगा और सत्य को अपनाना होगा। अगर सभी लोग इन 3 चीजों को अपना लेते हैं तो जो भी संघर्ष समाज में चल रहा है वो समाप्त हो पाएगा और समाज में परिवर्तन आ पाएगा। गांधीवादी दर्शन के कुछ मुख्य तत्व हैं, उन तत्वों को देखें। पहला तत्व है वो सत्य। सत्य का अर्थ केवल तथ्यतात्मक सत्य नहीं है, ठीक है, बल्कि आत्म सत्य है। गांधी जी के अनुसार सत्य ईश्वर है और यह सबसे महत्वपूर्ण नैतिक और आध्यात्मिक सिद्धांत है। ठीक है, गांधी जी ये मानते हैं कि जो सत्य है वो सबसे महत्वपूर्ण है, ठीक है, आध्यात्मिक सिद्धांत है, जो कि सत्य सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर आता है अहिंसा, नॉन वायलेंस। अहिंसा का अर्थ केवल शारीरिक हिंसा से बचना नहीं बल्कि मानसिक और भावनात्मक हिंसा से भी दूर रहना है और दूसरों के प्रति प्रेम और करुणा का व्यवहार है। ठीक है, अहिंसा का मतलब केवल इतना नहीं है कि आपके ऊपर अगर शारीरिक हिंसा या फिर आप किसी और के ऊपर शारीरिक हिंसा कर रहे हैं तो उन चीजों से बचना नहीं। अहिंसा का मतलब है कि शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक तीनों प्रकार की हिंसाओं से दूर रहे। ठीक है, मानसिक मतलब आप किसी मानसिक तौर पे किसी को हिंसा करना चाहते हैं, या फिर भावनात्मक आप उनके अंतर्गत आपके अंदर भावना है कि शारीरिक हिंसा, आप किसी को शारीरिक हिंसा पहुंचा रहे हैं, तो इन तीनों के केस में क्या होगा, ये अहिंसा नहीं कहलाएगी। ठीक है, अहिंसा क्या है, जिसमें शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक किसी भी प्रकार की हिंसा ना हो और इन सभी हिंसाओं से दूर रहे और दूसरों के प्रति क्या, प्रेम और करुणा का व्यवहार व्यक्ति के अंतर्गत रहे। फिर आता है सर्वोदय। सर्वोदय का अर्थ है कि सभी का उदय
या भला, ठीक है। सर्वोदय का मतलब है कि सभी का उदय हो या फिर सभी का भला हो। गांधी जी का विश्वास था कि समाज में वास्तविक विकास तभी संभव है जब सबसे कमजोर व्यक्ति भी का भी भला हो, ठीक है। गांधी जी का मानना ये था कि देखिए, ये जो गांधी जी के गांधी दर्शन है उसके हम तत्वों की बात करें कि उन तत्वों में क्या क्या जुड़ा हुआ है, ठीक है। कौन कौन सी अवधारणाएं या कौन कौन सी चीजें गांधीवादी दर्शन के अंतर्गत आती है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है गांधीवादी दर्शन के वर्णन करिए, तो ये जो तत्व है इन तत्वों को आपको वहां पे एक्सप्लेन करना होगा, ठीक है। हम बात कर रहे थे सर्वोदय की, तो सर्वोदय का मतलब ये है कि सबका उदय हो या फिर सबका भला हो। गांधी जी ये मानते हैं कि अगर आपको समाज में एक विश्वास मतलब वास्तविक विकास चाहिए, मतलब एक रियली आपको विकास चाहिए, तो ये तभी हो पाएगा जब समाज का सबसे कमजोर व्यक्ति या वर्ग का भी भला होगा, ठीक है। उसे दबाया नहीं जाएगा, उसका आप कह सकते हैं शोषण नहीं किया जाएगा, तभी समाज में क्या होगा, समाज का विकास होगा। फिर आता है सत्याग्रह। सत्याग्रह गांधी जी की अहिंसा पर आधारित संघर्ष की रणनीति है, ठीक है। सत्याग्रह क्या है, गांधी जी के द्वारा अपनाई गई अहिंसा पर आधारित एक रणनीति है। यह विरोध का एक नैतिक तरीका है जिसमें सत्य और अहिंसा के माध्यम से अन्याय का विरोध किया जाता है, ठीक है। नैतिक तरीका है, एक सही तरीका एक प्रकार से कह सकते हैं। विरोध करने का एक सही जो तरीका है वो है सत्याग्रह गांधी जी के अनुसार, ठीक है। वो मानते हैं कि सत्य और अहिंसा के माध्यम से अन्याय का विरोध करना चाहिए, यही सबसे ज्यादा उपयुक्त है। फिर आता है स्वराज। स्वराज का मतलब है कि आत्म शासन या स्वयं प्रबंधन। गांधी जी का मानना था कि सच्चा स्वराज तब होगा जब हर व्यक्ति आत्मनिर्भर और आत्म नियंत्रित होगा, ठीक है। स्वराज का क्या मतलब है कि या तो मैं आत्मशासन खुद शासन करूं या फिर स्वयं प्रबंधन करूं हर एक चीज का, ठीक है। प्रत्येक व्यक्ति एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि सज्ज होना चाहिए कि वो अपना जो चीजें हैं उनका फैसला ले सके, ठीक है। उसके ऊपर किसी भी व्यक्ति का दबाव ना हो फैसला लेने के लिए, ठीक है। तो इसमें क्या बताएंगे स्वराज में कि भाई मैं खुद ही मैं खुद शासन कर सकूं या फिर स्वयं उस चीज का प्रबंधन कर सकूं। और वो मानते हैं कि जब हर व्यक्ति आत्मनिर्भर या आत्मनियंत्रित होगा तभी एक सच्चा स्वराज्य बनेगा। फिर आता है ट्रस्टशिप। ट्रस्टशिप का सिद्धांत कहता है कि संपत्ति और संसाधन का उपयोग समाज के लाभ के लिए किया जाना चाहिए, ठीक है। गांधी दर्शन के अंतर्गत एक सिद्धांत आता है वो है ट्रस्टशिप। इस सिद्धांत का मतलब क्या है, इसका मतलब है कि भाई आपके पास अगर संपत्ति या संसाधन है उपलब्ध है तो उसका उपयोग कहाँ किया जाना चाहिए, उसका उपयोग किया जाना चाहिए समाज के लाभ के लिए। धनवान लोगों को समाज के ट्रस्टी के रूप में कार्य करना चाहिए, ठीक है। वह लोग जिनके पास अच्छा खासा धन है समाज, ठीक है, उनको समाज में चेंजेस लाने के लिए, समाज का भला करने के लिए और समाज को लाभ पहुंचाने के लिए क्या करना चाहिए, अपने धन का प्रयोग करना चाहिए। गांधी गांधी जी का दर्शन केवल राजनीतिक संघर्ष तक सीमित नहीं था, ठीक है। गांधी जी जो थे उनका आप कह सकते हैं दर्शन या गांधीवादी दर्शन केवल राजनीतिक संघर्ष तक शामिल नहीं था। उस समय चल रही व्यवस्था जो भारत में आपने पता होगी, ठीक है, उस समय भारत में संघर्ष चल रहा था स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए, ठीक है। तो केवल राजनीतिक संघर्ष तक ही सीमित नहीं है, ठीक है। समाज में सुधार के लिए, आर्थिक न्याय के लिए और पर्यावरण संरक्षण के लिए भी जो आप कहें गांधीवादी दर्शन सभ्य है, ठीक है। गांधीवादी दर्शन उपयुक्त है अगर आपको समाज में सुधार लाना है, आर्थिक न्याय प्राप्त करना है या फिर पर्यावरण संरक्षण करना है। तो उनका मानना था कि अहिंसा केवल व्यक्तिगत जीवन में ही नहीं बल्कि सामाजिक और राजनीतिक जीवन में भी लागू होनी चाहिए। गांधी जी मानते हैं कि अगर आप अहिंसा को अपनाते हैं, ठीक है, तो आप केवल अपने व्यक्तिगत जीवन में या फिर आप पर्सनली लाइफ में इसको नहीं अपनाना चाहिए, आपको समाज में भी अहिंसा को अपनाना चाहिए। अगर आप राजनीति के सेक्टर में है तो राजनीति में भी आपको अहिंसा अपनाना चाहिए, और या फिर जो आम जनता है उसे भी राजनीतिक जीवन के लिए अहिंसा को अपनाना चाहिए। तभी एक प्रकार से गांधीवादी दर्शन सही प्रकार से आप अपनाएंगे। गांधीवादी दर्शन आज भी प्रासंगिक है और विश्व भर में संघर्ष, समाधान, शांति निर्माण और सामाजिक न्याय के लिए एक मार्गदर्शन के रूप में देखा जा सकता है, ठीक है। वर्तमान समय में गांधीवादी दर्शन जो है वो काफी ज्यादा फेमस है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी आप कह सकते हैं कई सारे देश इस जो दर्शन है इसको अपना रहे हैं, ठीक है। संघर्ष समाधान के लिए हो गया, शांति के निर्माण के लिए हो गया, या फिर समाज में अगर न्याय प्राप्त करना है तो उसके लिए गांधीवादी दर्शन का उपयोग करके मार्गदर्शन प्राप्त किया जा रहा है। यह दर्शन हमें सिखाता है कि किसी भी संघर्ष को अहिंसा, सत्य और करुणा के माध्यम से सुलझाया जा सकता है, ठीक है। कोई भी संघर्ष चल रहा हो, कितना भी हिंसक संघर्ष क्यों ना हो, उसको अहिंसा, सत्य और करुणा की जो भावना है उस भावना के आधार पर क्या करा जा सकता है, माध्यम से ये जितना भी संघर्ष है उसको सुलझाया जा सकता है, समाप्त किया जा सकता है। और समाज का वास्तविक विकास सभी
के कल्याण में निहित है। ठीक है, समाज का वास्तविक विकास कब होगा? जब समाज में जितने भी लोग हैं उन सबका कल्याण होगा। संघर्ष समाधान हेतु गांधीवादी दृष्टिकोण सत्याग्रह। सत्याग्रह, ठीक है, संघर्ष समाधान के लिए सत्याग्रह है, जो कि गांधीवादी एक दृष्टिकोण है, उसको बारे में बात करते हैं। सत्याग्रह के बारे में मिल ली है, परिचय की बात करते हैं। संघर्ष मानव जीवन का एक अभिन्न हिस्सा है। मानव हमेशा हिंसक और अहिंसक दोनों तरीकों से संघर्ष को हल करने की कोशिश करता है। ठीक है, मानव क्या करता है? अगर संघर्ष हो रहा है या वो संघर्ष कर रहा है तो संघर्ष को समाधान करने के लिए वो हिंसक और अहिंसक दोनों प्रकार के जो तरीके हैं उनको अपनाएगा। गांधी जी का मानना था कि संघर्ष का समाधान शांति और अहिंसा के माध्यम से ही किया जाना चाहिए, और यही तरीका यही उनकी सत्याग्रह की अवधारणा का मूल है। ठीक है, गांधीवादी जो थे वो ये मानते थे कि अगर आपको अहिंसा को समाप्त करना है, सॉरी, हिंसा को समाप्त करना है, संघर्ष को समाप्त करना है, तो आपको शांति का प्रयोग करना होगा और अहिंसा के माध्यम से ये सारा काम करना होगा। ठीक है, अगर आप भी हिंसा करेंगे और सामने वाला भी हिंसा करेगा तो शायद जो संघर्ष है वो कभी समाप्त नहीं होगा। इसीलिए शांति और अहिंसा का उपयोग करके संघर्ष को समाप्त करना चाहिए। यह सत्याग्रह के अंतर्गत आता है। सत्याग्रह की बात करें, सत्याग्रह दो शब्दों से मिलकर बना है, सत्य और आग्रह। इसका मतलब है सत्य के प्रति आग्रह या सत्य पर दृढ़ता। ठीक है, सत्य के प्रति या तो आप आग्रह हैं, उसको अपना रहे हैं, और या फिर सत्य के प्रति, सत्य पर आप दृढ़ता है, आप सत्य के ऊपर अड़े हुए हैं कि हाँ यही सत्य है। गांधी जी के अनुसार सत्याग्रह एक नैतिक बल है जो किसी भी प्रकार की हिंसा से रहित है। गांधी जी जो ये मानते हैं कि सत्याग्रह जो है वो किसी भी प्रकार की हिंसा से रहित है, मतलब वो एक प्रकार से वॉयलेंस फ्री चीज है। ठीक है, वॉयलेंस फ्री दृष्टिकोण है। कौन सा दृष्टिकोण? सत्याग्रह दृष्टिकोण। इसमें व्यक्ति सत्य और न्याय के प्रति अपने संकल्प को मजबूत बनाकर अहिंसक तरीकों से संघर्ष करता है। सत्याग्रह के अंतर्गत क्या होता है? व्यक्ति सत्य और न्याय के प्रति अपना संकल्प बनाता है, सत्य और न्याय को दृढ़ता के आधार पर अपनाता है और अहिंसक तरीकों से संघर्ष करता है। मतलब वो किसी भी प्रकार की हिंसा को नहीं अपनाएगा। झगड़ा हो गया, लड़ाई झगड़ा होगा, किसी प्रकार की हिंसा को ना अपनाकर अहिंसा के तरीकों से संघर्ष करेगा। सत्याग्रह के कुछ सिद्धांतों का वर्णन किया गया, उनको देख लेते हैं। पहला सिद्धांत आता है सत्य। सत्य का आधार, सत्याग्रह का आधार क्या है? सत्य। जिसके नाम में ही सत्य है उसका आधार भी एक सत्य है। गांधी जी ने कहा कि सत्य की खोज मानव जीवन का सर्वोच्च उद्देश्य है। ठीक है, गांधी जी बताते हैं कि भाई जो सत्य की खोज है वो मानव जीवन का सर्वोच्च उद्देश्य है। अगर आप मानव है तो आपके जीवन का सर्वोच्च उद्देश्य है कि आप सत्य को प्राप्त करें। सत्य का पालन करने से व्यक्ति अपने संघर्ष को सही दिशा में ले जा सकता है। अगर व्यक्ति कोई संघर्ष कर रहा है और वो व्यक्ति बिना किसी प्रकार का झूठ बोले केवल सत्य का पालन करेगा तो वह अपने संघर्ष को एक सही दिशा में आगे ले जा पाएगा। फिर आता है अहिंसा। सत्याग्रह का दूसरा महत्वपूर्ण सिद्धांत है अहिंसा। अहिंसा का मतलब है किसी भी परिस्थिति में हिंसा का सहारा नहीं लेना। देखिए, ठीक है, इन नोट्स में कुछ ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। अगर आप बेसिकली इन्हें पढ़ भी रहे हैं और मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूं तो भी आप इनको समझ सकते हैं। ठीक है, इनमें कोई एक्स्ट्रा चीजें नहीं है। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो क्वेश्चन भी इसी प्रकार से पूछा जा सकता है, सत्याग्रह के बारे में वर्णन करिए। ठीक है, सत्याग्रह की अवधारणा का वर्णन करिए। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करनी होगी, क्योंकि काफी स्टूडेंट के कमेंट्स आते हैं कि सर आप केवल पढ़ते ही हैं। तो देखिए, इन नोट्स को बुक में से ऑलरेडी पढ़ के बनाया गया है। ठीक है, तो ये जितने सिंपल हो सकता है उतनी ही सिंपल भाषा में लिखे गए हैं। ठीक है, इनको ज्यादा से ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। आप इनको सिंपली पढ़ेंगे एक बार तो आप समझ जाएंगे। सत्याग्रह का दूसरा सिद्धांत, महत्वपूर्ण सिद्धांत क्या है? अहिंसा। और अहिंसा का क्या मतलब है? कि किसी भी परिस्थिति में हिंसा का सहारा ना लेना। अहिंसा के माध्यम से व्यक्ति अपने विरोध को बिना किसी शारीरिक नुकसान के बदल सकता है। ठीक है, अहिंसा के माध्यम से क्या हो सकता है? अगर व्यक्ति विरोध कर रहा है तो वो किसी भी शारीरिक नुकसान पहुंचाए क्या कर सकता है? अपना विरोध कर सकता है, और आप कह सकते हैं कि अपना संघर्ष कर सकता है अगर वो अहिंसा का प्रयोग कर रहा है। ठीक है, फिर आता है तपस्या। सत्याग्रह में तपस्या का एक विशेष महत्व है। इसका मतलब है कि व्यक्ति को अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आत्मसंयम, आत्म पीड़ा को सहना चाहिए। ठीक है, सत्याग्रह में एक आप कह सकते हैं तपस्या एक विशेष महत्व रखती है, क्योंकि सत्याग्रह में क्या करते हैं? व्यक्ति अनशन करते हैं, बैठते हैं, ठीक है, खाना पीना त्याग देते हैं, वो सत्याग्रह करते हैं। तो उसमें क्या होता है? उन्हें आत्मसंयम, खुद पे संयम रखना चाहिए, और जो पीड़ा उन्हें हो रही है उस पीड़ा को सहना चाहिए। यह व्यक्ति के मानसिक और नैतिक रूप को मजबूत बनाता है। ठीक है, जब आप ये चीजें करते हैं तो आपकी मानसिकता भी आप कह सकते हैं कि डेवलप होती है। ठीक है, और नैतिक रूप से भी आप मजबूत होते हैं। सत्याग्रह के उपाय की बात करें, प्रार्थना और उपवास।
गांधी जी ने प्रार्थना और उपवास को सत्याग्रह के महत्वपूर्ण उपकरणों के रूप में इस्तेमाल किया। प्रार्थना व्यक्ति के मानसिक और शांति का आत्मबल देती है, जिससे उपवास आत्मशुद्धता का साधन। ठीक है, गांधी जी ने क्या बताया कि प्रार्थना करना और उपवास रखना सत्याग्रह के, आप कह सकते हैं कि कुछ तत्व है। ठीक है, किस प्रकार से कि गांधी जी ने प्रार्थना और उपवास को सत्याग्रह के महत्वपूर्ण उपकरण माने। अगर आप सत्याग्रह कर रहे हैं, ठीक है, तो आपको प्रार्थना भी करनी होगी और आपको उपवास भी रखना होगा। प्रार्थना से व्यक्ति की मानसिकता जो है वो शांत होती है। ठीक है, आत्मबल मिलता है उसे, और उपवास से वो व्यक्ति आत्मशुद्ध होता है। फिर आता है धार्मिक और नैतिक शिक्षा। सत्याग्रह में धार्मिक और नैतिक शिक्षा का भी महत्वपूर्ण स्थान है। ठीक है, सत्याग्रह में क्या है, धार्मिक और नैतिक शिक्षा का एक महत्वपूर्ण स्थान है। यह व्यक्ति को सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करता है। ठीक है, आपको धार्मिक शिक्षा प्राप्त होनी चाहिए या नैतिक शिक्षा प्राप्त होनी चाहिए, और अगर आप सत्य कर रहे हैं तो ये सत्याग्रह कर रहे हैं तो ये शिक्षा आपको प्राप्त करनी चाहिए उतना। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण चीज है, क्योंकि इन चीजों से क्या होता है, व्यक्ति सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलने के लिए और ज्यादा प्रेरित होता है। फिर आता है सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक है, ये एक आंदोलन था, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं सविनय अवज्ञा की। सविनय अवज्ञा का मतलब है कि व्यक्ति अन्यायपूर्ण कानून का पालन ना करने का निर्णय लेता है। ठीक है, कोई भी अन्यायपूर्ण पूर्ण आप कह सकते हैं कानून है या कानून व्यवस्था है, तो सविनय अवज्ञा के अंतर्गत इस कानून को नहीं माना जाएगा अगर आप सविनय अवज्ञा कर रहे हैं तो। ठीक है, यह एक अहिंसक विरोध का तरीका है जिसमें व्यक्ति अपने नैतिक सिद्धांतों के प्रति सच्चा रहता है। ठीक है, व्यक्ति के जो नैतिक सिद्धांत है, जैसे कि आपके खुद के कुछ सिद्धांत होंगे, उनको आप अपनाते होंगे। ठीक है, मेरे कुछ अपने सिद्धांत होंगे जिनको मैं अपनाता होऊंगा। तो इसी प्रकार क्या होता है, व्यक्ति के कुछ नैतिक सिद्धांत होते हैं जिन सिद्धांतों के प्रति वो व्यक्ति हमेशा सच्चा रहता है। फिर बात करें सत्याग्रह के परिणामों की। सत्याग्रह का मुख्य उद्देश्य विरोधी को बदलना और सत्य और न्याय के मार्ग पर लाना है। ठीक है, सत्याग्रह का महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है कि जो हमारा विरोधी है, जिसके प्रति हम विरोध कर रहे हैं, उसको बदलना, उसको सत्य और न्याय की दिशा या मार्ग पर लाना। यह केवल भारी संघर्ष का समाधान नहीं करता, बल्कि व्यक्ति के भीतर भी शांति संतुलन स्थापित करता है। ठीक है, तो क्या है कि सत्याग्रह जो एक प्रकार से वो व्यक्ति को केवल संघर्ष, मतलब बाहर से जो संघर्ष हो रहा है उसका समाधान करना नहीं, बल्कि व्यक्ति के अंदर भी अगर कोई संघर्ष चल रहा है, वो किसी चीज से जूझ रहा है, ठीक है, तो सत्याग्रह के माध्यम से आप क्या कर सकते हैं, उसको समाप्त कर सकते हैं। बात करें निष्कर्ष की, निष्कर्ष लिखना एक आवश्यक चीज हो जाती है। गांधीवादी सत्याग्रह संघर्ष समाधान का एक प्रभावी तरीका है। ठीक है, संघर्ष, गांधीवादी सत्याग्रह क्या है, किसी भी संघर्ष को समाधान करने का एक तरीका है, और सत्याग्रह के माध्यम से आप संघर्ष भी सही प्रकार से कर सकते हैं, जो सत्य और अहिंसा पर और तपस्या पर आधारित है। सत्याग्रह किस पर आधारित है, अहिंसा और तपस्या पर आधारित है। यह न केवल सामाजिक और राजनीतिक संघर्ष को हल करता है, बल्कि व्यक्ति के नैतिक और आध्यात्मिक विकास में भी सहायक है। ठीक है, जो आप कह सकते हैं सत्याग्रह केवल सामाजिक या राजनीतिक जो संघर्ष हो रहा है उसको ही हल नहीं करता, परंतु वो व्यक्ति के नैतिक, जो उसके खुद के संघर्ष है या फिर आध्यात्मिक विकास में भी उसकी सहायता करता है। गांधी जी के अनुसार सत्याग्रह केवल एक रणनीति नहीं, बल्कि यह जीवन जीने का एक तरीका है जो हमें सही मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करता है। ठीक है, गांधी जी ये भी मानते थे कि सत्याग्रह जो है वो केवल एक रणनीति नहीं है जिसको आपने अपना लिया और कोई संघर्ष हो रहा है तो उसे समाप्त कर दिया, या फिर आपने सही प्रकार से संघर्ष को करा, नहीं, ये हमें हमारे जीवन को सही प्रकार से जीने का भी मार्ग देता है और उससे हमें प्रेरित करता है कि हम उस मार्ग पर चले। ठीक है, तो ये था आपका कंप्लीट जो यूनिट 4 का पार्ट डी। ठीक है, कंप्लीट हो चुका है। वीडियो कैसी लगी आप हमें जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। टेलीग्राम पे नहीं जुड़े हैं तो हमसे टेलीग्राम पे जुड़िए, वीडियोस के नोट्स को और आप कह सकते हैं कि स्टडी मटेरियल जितना भी है टेलीग्राम पे अवेलेबल है, आपको मिल जाएगा, आप जाइए वहां से हमसे कॉन्टेक्ट करिए। ठीक है, हमें फॉलो करिए, 2 ग्रुप्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, आप किसी भी को फॉलो कर सकते हैं और हमसे जुड़ सकते हैं। इंस्टाग्राम पे अगर आपका कोई भी डाउट है, डायरेक्टली आप हमसे इंस्टाग्राम पे पूछिए, आपका क्वेश्चन का कोई डाउट है, एग्जाम रिलेटेड डाउट है, आपके स्टडी रिलेटेड डाउट है, हम हर एक डाउट में आपकी हेल्प करेंगे। यूट्यूब को सब्सक्राइब करके जाइए, और ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियोस एग्जामिनेशन से रिलेटेड सारी वीडियोस आपको यहीं देखने को मिलेंगी। अगर आपको इस सब्जेक्ट के कंप्लीट नोट्स चाहिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, कल आपका एग्जाम है, नोट्स आप ले सकते हैं। ठीक है, और वही नोट्स आपको हमारे एप्लीकेशन द लर्नर्स कम्युनिटी DUSL पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे, और अगर आप नोट्स की साइट पे जाते हैं तो आपको वहां पे पेमेंट करके नोट्स की PDF मिल जाएगी। ये हमारे जो ऐप है वो है, ठीक है, आप जाके इंटरनेट पे प्ले स्टोर में जाके सर्च करिए DUSL
आपको हमारे ऐप का ये लोगो दिख जाएगा, इस ऐप को डाउनलोड करिए, ठीक है, और पढ़ाई करिए। ऐप को 1,000 से ज्यादा स्टूडेंट डाउनलोड करके रखे हुए हैं, चला रहे हैं, ठीक है। 1,000 से ज्यादा स्टूडेंट ऐप का यूज कर रहे हैं और अपने एग्जामिनेशन की पढ़ाई कर रहे हैं। आपको नोट्स मिलेंगे, कॉलेज के अपडेट्स मिलेंगे, क्वेश्चन पेपर देखने को मिलेंगे, सिलेबस देखने को मिलेगा। स्टूडेंट पोर्टल में आपके जितने भी स्टूडेंट से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स हैं, हर एक चीज वहां पर देखने को मिल जाएगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर विजिटिंग ऑन माय चैनल गाइस।